ओके, हाँ चलो। देखो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। परसेंटेज के बाद में, और इसमें कोई फिर ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। देखो, ले दे के एक ही फॉर्मूला है इसमें, जो अपन बचपन से याद है, कौन सा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ना तो कहीं इसमें हाफ ईयरली का चक्कर पड़ता है, तो अपन सुनते थे ना पहले, त्रैमासिक अर्धवार्षिक, इसमें कुछ नहीं रहता है, ना तो त्रैमासिक ना त्रैमासिक। अब होता क्या है इसको समझो। जैसे मान के चलो हमने किसी से पैसे उधार लिए या पैसे उधार दिए, ठीक है। उधार ली गई राशि हो चाहे दी गई राशि हो, किस नाम से जानी जाती है? मूलधन। अब मान के चलो हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, सपोज 6,000, कोई जानकार दोस्त से ही अपन ने उधार लिए, ठीक है। अब उसको हमने कह दिया कि भाई देख, नौकरी लगने वाली है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, 2 साल बाद तुझे चुका देंगे। तो बता तू 6,000 रुपये का 2 साल का क्या कुछ एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। उससे पूछा हमने, तो वो कह रहा है कि देख, 6,000 रुपये का तू कितने भी साल रख, मेरा तो ये बिजनेस है, काम है, और मैं फिक्स है मेरा। तो बता क्या फिक्स है? कि मैं लेता हूँ 10% वार्षिक, 10% एनुअली। कि मतलब क्या है, कि मतलब समझा ऐसे नहीं तो, कि देख तू 6,000 रुपये उधार ले रहा है, तू मुझे 6,000 का 10% दे देना। 6,000 का 10% कितने दिन के लिए? वर्ष भर के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई हम तो यार 2 साल के लिए ले रहे हैं, कहते भाई गुणा में 2 कर ले। 3 साल गुणा में 3, 2.5 साल गुणा में 2.5, 2.25 गुणा में 2.25, 3.25 गुणा में 3.25, जितने भी समय तेरे को चाहिए बस वो कर ले, ठीक है। तो बताओ कितना बनेगा इसका? 2 0 2 0, 60 गुणा 10, 600, 600 दूना कितना बनेगा? 1,200 रुपये। इसका बताओ क्या बन जाएगा? ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। 1,200 रुपये इंटरेस्ट बन जाएगा। अब चलो बताओ मुझे, इसको तो छोड़ो इधर, ये ब्याज जो है हमने कैसे निकाला? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा। तो पहली चीज ध्यान रखने की, वैसे तो क्या सबको ध्यान ही रहती है, ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है बताओ? मूलधन, प्रिंसिपल, दर, रेट, समय, टाइम बटा 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर क्या चीज है? साधारण ब्याज। यही है ना। अब यूं मानो कि सोने साहब आतंक कर दिया, मैं हमेशा नीचे रहता हूं और इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, मेरी लोकेशन चेंज करो। तो बताओ 100 को आप ज्यादा से ज्यादा कहां भेज सकते हो? यहाँ ब्याज के साथ गुणा में। अब बता भाई यहाँ पे तू कैसा? बोले यहाँ साहब मुझे फिक्स कर दो। तो आपने यहाँ फिक्स कर दिया ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। अब इन दोनों का भाई हम इतने सालों से ऊपर है, हमारी भी लोकेशन चेंज करो। तो बताओ इन दो को आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ भेज सकते हो? दर गुणा समय, रेट इनटू टाइम। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला तैयार हो गया? ठीक है ना। अब इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला तैयार कर लो आप, ऊपर फिक्स कर देना ब्याज गुणा 100, ऊपर फिक्स कर दो ब्याज गुणा 100। अब चलो आपकी बारी, आप बताओ। जैसे मान के चलो मुझे दर निकालनी है, बताओ ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। दर के अलावा क्या क्या बचा? मूलधन गुणा समय, प्रिंसिपल इंटू टाइम। चौथा दोबारा बताओ। मान के चलो मुझे समय निकालना है, ऊपर क्या फिक्स है बताओ? ब्याज गुणा 100। बची दो चीज समय के अलावा कौन कौन सी? मूलधन और दर, प्रिंसिपल इंटू रेट। सीधी सी बात है। अब देखो मेन फॉर्मूला तो यही है, इसी को तोड़ के हमने ये 4 फॉर्मूले बना दिए। मेन तो यही है, पी आर टी अपॉन 100।
बाकी इन तीनों में से कुछ भी निकालो, ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। मूलधन पूछ रहे हो, दर और समय नीचे, दर पूछ रहा है मूलधन समय नीचे, समय पूछ रहा है मूलधन दर नीचे। चलो साहब, अब चलते हैं वापस। ले भैया 2 साल हो गए ना, तेरे 6,000 रुपये पकड़, पूरे 100% है भैया, गिन ले, कल को तू यूं कहे कि कम दिए ज़्यादा दिए, कल को बात बनाता फिर कहीं, पूरे हैं गिन ले। अब हमने इसको 2-3 बार कहा कि भाई गिन ले गिन ले, उसने कहा कि देख गिनने की बात है तो ऐसा है, ये तो मैं बाद में गिनूंगा, तू पहले मेन मुद्दे की चीज़ ला, पहले तू क्या दे दे, ब्याज दे दे। के दे रहे भैया 1200 निकाल के दे दो उसको। तो बताओ कितने हो गए ये, 7200। तो बताओ ये 7200 क्या चीज़ है, मिश्रधन अमाउंट। तो बताओ ये मिश्रधन कैसे आता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो पांचवी चीज अपनी यही बन गई, मिश्रधन मतलब अमाउंट। बताओ क्या रहेगा, मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा चलो अब एक चीज बताओ, देखो मूलधन अपने आप में फिक्स है कितना, 100%। इस केस में बताओ ब्याज कितना, 20%। भाई साल भर का ब्याज 10% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। अब ध्यान रखना पूरे चैप्टर में यही चलेगा, पूरे चैप्टर में मैं कभी भी आपसे ब्याज पूछूं, पूरे चैप्टर में कभी भी आपसे ब्याज पूछूं तो आप क्या करना, दर गुणा समय, दर गुणा समय। ठीक है, ब्याज आ गया। मिश्रधन बताओ कितना बन जाएगा, 120। ठीक है ना, पूरे चैप्टर में कभी भी ब्याज पूछूं तो दर गुणा समय कर देना, और मिश्रधन के लिए कितना जोड़ देना, 100 जोड़ देना। क्लियर है। तो अब आप करके बताओ। चलो मैं यहाँ पे आपको दर दे रहा हूँ, यहाँ आपको समय, यहाँ बताना है आपको ब्याज, और यहाँ बताना है आपको मिश्रधन। ठीक है, 8% 2 साल बताओ, 7.5% 3 साल बताओ, 10/3% 4 साल बताओ, 24% 2 वर्ष 3 माह बताओ। चलो निकालो आप, बताओ। हम्म, इंटरेस्ट ब्याज करना क्या है, दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा समय। ठीक है ना। तो बताओ 8%, 2 साल, साधारण ब्याज 8 दूना 16। मिश्रधन के लिए कुछ करना ही नहीं है, 100 जोड़ते हुए चलना है, तो बस +100 करते हुए चलो, और कुछ नहीं करना है। तो चलो 1 साल का 7.5%, तो 3 साल का करो गुणा, कितना हो जाएगा, 22.5। मिश्रधन के लिए कितना जोड़ोगे, 100, तो बताओ कितना हो जाएगा, 122.5। 1 साल का ब्याज ये रहा, तो 4 साल के लिए करो गुणा, 10 चौका 40/3। और मिश्रधन के लिए कितना जोड़ दो, 100, तो जोड़ो इसमें 40/3 में 100 जोड़ो, बताओ 3 गुणा 100, 340, 340 बटा में क्या करना है, 340/3%। अब इधर महीने आ गए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसको पूरे को वर्ष में चेंज करो। अब बताओ 2 साल, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल के कितने हो गए, 24। 24 महीने ये रहे, 3 महीने ये रहे, तो महीने कितने हो गए। महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए 3 से 9, 3 से 4, 9/4 वर्ष हो गया। तो बताओ ब्याज, कुछ नहीं करना है, करना गुणाई है। तो 4 से 6, 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा, क्लियर। और मिश्रधन के लिए कितना जोड़ोगे, 154। बात खत्म, ऐसा ही खत्म। इसमें कहीं भी आपको तिमाही गणना नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको इसमें छमाही गणना नहीं मिलेगी। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्वार्टरली सेमी एनुअली, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा चलता रहता है। कैसे, अब सुनो, हमने 6,000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है ना, 6,000 रुपये मूलधन प्रिंसिपल उधार लिया था। किस दर पे लिया था, 10% की दर पे लिया था। ठीक है ना। अब होगा क्या इसमें बताओ, पहला साल पूरा हो गया,
ला भैया 6,000 का 10% दे दे। दूसरा साल पूरा हो गया, ला भैया 6,000 का 10% दे दे। ठीक है, तीसरा साल पूरा हो गया, ला भैया 6,000 का 10% दे दे। अब कितना हो गया, 6,000 और 6600 और 7200 और 600, बताओ कितना बन गया, 7800। मतलब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, समान। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, समान। अब ध्यान से एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको नोटिस में लाना आप। मैंने इस बार 8,000 रुपये उधार लिए और 10% की वार्षिक रेट से मैंने उधार लिए। पहला साल, अब देखते जाना, पहला साल ला भैया 8,000 का 10% कितना बन गया, 800। दूसरा साल ला भैया 8,000 का 10% कितना ब्याज बन गया, 800। तीसरा साल ला भैया, यही चलता जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, तीसरे वर्ष के बाद 2,000 रुपये रिटर्न किए, वापस किए। ऐसा हुआ कि बीच में पैसे आ गए, तो हमने कहा यार भैया 2,000 तो पकड़, अगले साल तेरा हिसाब कर देंगे। 2,000 तो पकड़, अगले साल तेरा हिसाब कर देंगे। तो अगले साल ला भैया 10%। अब बताओ किसका 10%, 6,000 का, ठीक है ना। कभी भी यूं नहीं करना है, 8800, 9600, 10,400, 10,400 में से 2,000 गया, कहीं 8400 का कर दो, ये नहीं करना है। साधारण ब्याज में क्या होगा, 2,000 आगे ले भैया, 2,000 तेरी मूल में से कम कर, अगले साल तेरा हिसाब कर दूंगा। तो 8 लिए थे, 2,000 दे दिए, तो इस बार क्या लगेगा, 6,000 का 10%, यानी कि कितना, 600। अब कर देते हैं इसका हिसाब। अब हिसाब करो, तो इसको कहो हाँ भैया देख ऐसी बात है, 8,000 रुपये तेरे से उधार लिए थे कि हाँ साहब, 2,000 तेरे को मैंने देख पिछले साल दे दिए थे, ध्यान कर कि हाँ, तो 6,000 तो तेरे मूल बचे। अब तेरी ब्याज वाली डायरी लिया, ब्याज कितना बन गया, तो ब्याज कितना बन गया, 800, 800, 800, 600, कितना बन गया, 3 13 ब्याज बन गया। ये ले भैया तेरे 9,000, तू तेरे घर, मैं मेरे घर। तो ध्यान रखना, साधारण ब्याज में अगर बीच में, बस एक ही चीज है इसमें सीखने की, पूरा चैप्टर कुछ नहीं है, सरल है। साधारण ब्याज में अगर बीच में कोई पैसे वापस दे, वो पैसा सीधा आपको यहीं से माइनस करना है। बाकी ध्यान रखना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, समान। क्योंकि ब्याज पे ब्याज का कोई चक्कर है नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कुछ होता है नहीं, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में, बस इतना सा चैप्टर है। अब बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो। तो पहला थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। 60,000 रुपये की राशि 4% की दर पर 8 वर्ष के लिए उधार दी, तो ब्याज पूछ रहा है, तो निकाल दो साहब, ब्याज बताओ कितना रहेगा। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2020, ये आपका आंसर हो गया। कितना, 6 चौका 24, 24 गुणा 8, 24 अट्ठे 192, 19,200 कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है ना। या फिर इसी चीज को दोबारा, इसी चीज को दोबारा, साल भर में 4% मिल रहा है, तो 8 साल में 4 8 32% मिलेगा। साल भर में 4%, तो फिर 8 साल में 4 8 32% मिलेगा। तो 60,000 का 32% निकाल देंगे, 2020, 20 6 दूना 12, 6 3 18 और 1 19। एक ही चीज है ये, 60,000 गुणा 32/100, देखो 60,000 गुणा 32/100, तो अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो साहब आगे पढ़ो। कितने वर्ष में, क्या पूछ रहा है, 20,000 रुपये की राशि 5% की दर पर 35,000 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है, ये मिश्रधन। 20,000 रुपये 35,000 रुपये बन गए, तो बताइए ब्याज कितना कमा लिया। अब आपके पास देखो मूलधन है, ब्याज भी है, दर भी है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय।
अब आप खुद बताओ, मूलधन या दर या समय कुछ भी पूछ ले, ऊपर क्या फिक्स है? ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। बाकी दो चीज कौन कौन सी बची बताओ? मूलधन गुणा दर कितनी है? सवाल खत्म। 3 0 3 0, 20 से काट दो 5, 5 से काट दो 5। आंसर बताओ कितना बचा? क्लियर? चलते चलो आगे। पी ने क्यू से 5,000 रुपये साधारण ब्याज की दर पर लिए। 5 वर्ष बाद क्यू ने मूलधन से 2,000 ज्यादा, तो ये 2,000 जो ज्यादा दे रहा है यही तो इसका ब्याज हो गया। तो मूलधन है, ब्याज है, समय भी है, दर बोलो निकल जाएगी क्या आराम से? आप खुद करके लाना है इसको, ठीक है ना? ये आप स्वयं करना। अब जो सेम सवाल है उसको छोड़ूंगा। अब ये एक सवाल ये देख लो, देखो सुनो, कितने समय में क्या गायब है बताओ? किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज धन का 4/5 गुना। साधारण ब्याज उस धन का मूलधन का कितना गुना बताया जा रहा है? 4/5 गुना। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का, प्रिंसिपल का 4/5 गुना। सिंपल इंटरेस्ट इज 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। जब ब्याज की दर क्या बता रहा है ये? 5%, ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं 100 करूं तो ब्याज क्या आ जाएगा? 100 का 4/5, 5 से 20 चौका 80। लेकिन अब सुनो, मान लो ये 4/9 हो तो 9 का भाग जाएगा क्या? इसलिए हमें यहाँ पे 100 को कभी भी नहीं मानना है। x करूं तो 4/5x हो तो जाएगा, लेकिन x तो अपन वैसे ही नहीं मानते, विशेष परिस्थिति मानते हैं। तो फिर क्या करें? इस फ्रैक्शन को ही तोड़ो, ठीक है ना? इंटरेस्ट इज 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। ब्याज मूलधन का 4/5 गुना, मूलधन का 4/5 गुना, मूलधन से 4/मूलधन से इतना, जिससे कंपेयर कर रहा है ना, मूलधन का 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, जिसके साथ का देता है, से देता है, उसको तो ये नीचे वाला दे दो। बचा ये 4, वो इसको दे दो। 100 नहीं मानना है, x नहीं मानना है, इसी को तोड़ना है। तोड़ने की भी कला क्या है वो आपके सामने है, ठीक है? अब आपके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। देखो इंटरेस्ट भी है, देखो प्रिंसिपल भी है, और देखो रेट भी है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? समय। अब मुझे बताओ ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100। बाकी दो चीज बता दो, मूलधन गुणा दर कितनी? बोलो 5 पंजे, 25 से कितना? 4 चौका। कोई दिक्कत? एक सवाल करोगे? करो। सही है। कोई राशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। कोई राशि है, पता नहीं कितनी, और स्वयं की कितनी हो गई? 41/40 गुना हो गई। कितनी हो गई? 41/40। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल का
41/40 टाइम्स है, कोई राशि स्वयं का इतना हो, जैसे यूं कहे कोई राशि 3 गुना हो गई तो 100 रुपये 300 हो गए, तो 300 क्या चीज है, मिश्रधन। तो मतलब अमाउंट इज 41/40 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। मिश्रधन मूलधन का कितना, 41/40 गुना है। 100 नहीं मानना है, एक्स नहीं मानना है, इसी को तोड़ना है। बोलो बोलो। हालांकि इसको मानना वैसे ही सरल है, क्योंकि बताओ बड़ी राशि प्रिंसिपल रहेगी या अमाउंट, अमाउंट। तो 40 मूलधन, 41 मिश्रधन, बोलो इंटरेस्ट कितना। अब आपके पास में सारी चीजें हाजिर हैं, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, टाइम भी है, निकाल दो आपकी रेट। अब बताओ ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100, बाकी दो चीज प्रिंसिपल, टाइम कितना है, 1/4 को या तो ऊपर ले जाके तब काटना, या फिर ऊपर लेके ही मत जाओ, यहीं कहीं काट दो कितनी बार, और 10 का भाग 100 में, आंसर बताओ कितना रहेगा। क्लियर। चलो वापस वहीं आ जाओ। अब देखो समझो, ये वही बेसिक वाला ही है, लेकिन इसने डबल बार चीजें पूछी है। एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 4% की दर पर 4800 रुपये हो जाती है। 4800 हो जाती है का मतलब क्या हुआ। अब एक बात बताओ, साल भर का ब्याज कितना है, साल भर में 4% मिलेगा तो 5 साल में, साल भर का 4% तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 20। अच्छा ब्याज 20 है तो मिश्रधन कितना रहेगा, सही है। अब आप तो मिश्रधन बता रहे हो 120%, क्वेश्चन कितना बता रहा है, 4800, सही है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4800/120। ओके, 1% की वैल्यू आ गई। चलो मूलधन निकाल लेते हैं, तो मूलधन के लिए गुणा में क्या करोगे, 120 से काट दो 4, और 40 गुणा 100, ये आपके पास में बताओ क्या हाजिर है, मूलधन। एक सवाल खत्म। अब इसके अंदर इसने वापस से दूसरा सवाल कि भाई साहब कितने वर्ष में इसी दर पर यह 6400 हो जाएगी, कितने वर्ष में इसी दर पर यह 6400 हो जाएगी। कितना बनाना चाह रहा है, 6400। बताओ कितना रुपए ब्याज कमाना चाह रहा है, बताओ 2400। कितना कमाना चाह रहा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, मूलधन 4000 है ना, मूलधन 4000, पहले मिश्रधन कितना मिला था, 4800, मतलब कितना ब्याज कमाया था, 800 रुपये कमाने में कितने साल लगे थे। अब बताओ कितना कमाना चाह रहे हो, 800 रुपये कमाने में 5 साल, तो तिगना 2400 कमाने में 15 साल। ऐसा ही है, कैसे भी मरोड़ सकते हो। चलो पूरा ही करते हैं। अब ये कह रहा है कि 6400 रुपये मिश्रधन कमाना है, मतलब ब्याज कितना, 2400। चलो अब प्रॉपर ही निकालते हैं। समय बताओ ऊपर क्या फिक्स है, क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100। समय के अलावा दो चीज कौन कौन सी बची, मूलधन, दर कितनी है, काट दो, 20, 20, 0 से 0, 4 से काट दो कितना, 60, और 4 का भाग 60 में आ गया वही 15 वर्ष। कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको पता है 800 रुपये कमाने में 5 साल लग गए थे, 800 रुपये कमाने में 5 साल, तो सीधा ही दिख रहा है 2400 रुपये कमाने में कितने लगेंगे, 15 साल। क्लियर। आगे बढ़ो, सीधा सा सवाल है, बेचारा गरीब, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सीधा सवाल है। 306.25 रुपये 15/4% की दर से
3 मार्च से 27 जुलाई, समय कितना है? 3 मार्च से 27 जुलाई, बस टाइम देखना है आपको और कुछ नहीं है। 3 मार्च से 27 जुलाई, काउंट करो। अब ध्यान रखना, डेट वाइज जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको दिन ही काउंट करने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ आप, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में कितने? 31 में से 3 हटा दो, कितने बचे? मार्च। अप्रैल में, मई, जून, जुलाई के एक डेट लेनी है, कोई सी भी ले लेना, एक डेट लेना। आज मान के चलो 1 जुलाई है, मैं आज 1 जुलाई को आपसे पैसे ले रहा हूं इस टाइम पर, कल 2 जुलाई को वापस दे दूंगा। कितने दिन का समय लगेगा? ऐसे थोड़ी भाई तूने 1 को लिए 2 को दे रहा है 2 दिन हो गए, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, एक डेट ले लेना। अब देखो, मैंने 27 जुलाई ले ली, लेकिन 3 मैंने नहीं ली। 31 का होता है ना, 3 नहीं लिए, 28 ही तो लिए। एक ले लेना कोई सी भी, जोड़ो कितने दिन हो गए? 8 और 1 9 और 7 16 का 6, 1 और 2 3 3 6, 3 और 3 12 और 2 14, 146 दिन हो गए। चलो अब निकालो ब्याज, सीधा सा है, कुछ नहीं है। तो चलो निकालो साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर, 4 × 12 और 3 15/4, 15/4, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना? 140 दिन नहीं चलेगा, दिन को वर्ष में चेंज करो। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 लिखना है ना। अब देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा बटा है, आपकी मर्जी हो वहां 100 लिख देना, आपका जहां मन करे वहां 100 लिख देना, मैंने तो यही लिख दिया 100। एक ये 100 रहेगा, दोनों पॉइंट हटा दो, 2 जीरो। अब आराम से काटो तसल्ली से। चलो 25 से काट दो 4, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 से 5, वापस 25 से 4, 25 चौका 100, 25 से 9। अब आगे 5 से 3, 5 से 73, 73 से 2, 2 से 2। सही है? क्या बचा बताओ ये, और कुछ कट रहा है क्या? 49 गुणा 3 147, 4 दूना 8 चौका 32। अब ये भाग देना है, तो 32 पंजे 160 तो ज्यादा, 32 चौका 128, 19 बचा, पॉइंट लगाओ 0। 32 पंजे 160, 30 बचा, पॉइंट लगी रहा है 0। 32 दाई के 320 तो ज्यादा है, तो 32 9 बार जा रहा होगा। देखो 4.59, 4.5। तो अगर डेट दे दे तो आपको इस तरीके से दिन देखने पड़ेंगे, और दिन को वर्ष में बदलने के लिए, क्लियर, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग। ठीक है, सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल है। एक निश्चित राशि, पता नहीं कितनी राशि, 5 वर्ष में 2500 हो रही है। अब देखो सुनो, आपने किसी को पैसे उधार दिए, पता नहीं कितने, पता नहीं कितने दिए, फिर आपने हिसाब लगाया तो आपको पता लगा कि 5 वर्ष हो गए और वो राशि कितनी बन गई? 2500। आपने उसको फोन किया जिसको पैसे दिए थे कि दादा भाई 5 साल हो गए, 2500 बन गए, दे दे यार। उसने कहा भाई साहब जब 5 साल रुक गया ना तू, तो 2-3 साल और रुक जा, तेरी मेहरबानी होगी, 2-3 साल रुक जा बस। ओके ठीक है, चल इकट्ठे दे दीजिए। 8 वर्ष के पश्चात 2800 हो गए, 8 वर्ष के पश्चात 2800, कितने साल? 8 साल। तो देखो 5 तो पहले ही हो गए थे, मतलब कितने साल और रुकने को कहा था अगले ने? सही है। अब आप तो मुझे केवल और केवल इतना सा बताओ, 2500 रुपये 3 साल में 2800 हो गए, कितने बढ़े? ये 300 क्या चीज बढ़ा? 3 साल में 300 रुपये मिल रहा। अब देखो साधारण ब्याज तो हर साल समान रहता है, 3 साल में 300 रुपये, तो 1 साल में, 3 साल में 300 रुपये, तो 1 साल में कितना? 100 रुपये। अच्छा 1 साल में 100 रुपये, तो इन 5 सालों में कितने बड़े होंगे? सवाल खत्म। मिश्रधन है ना 2500,
इसमें से इस ब्याज ब्याज को हटा दो, 2500 में से इस ब्याज ब्याज को हटा दो, बताओ मूलधन नहीं आ जाएगा क्या? ये तो साहब आपका मूलधन आ गया, बताओ कोई दिक्कत? अब इसने लगे हाथ हमसे क्या पूछ ली? रेट पूछ ले। रेट में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ऊपर क्या फिक्स होता है? ब्याज गुणा 100। अब ब्याज अगर 500 लो तो समय 5 ले लेना, 300 लो तो 3 ले लेना, 800 लो तो चलो ब्याज गुणा 100। बची दो चीज कौन कौन सी? मूलधन गुणा 500 लिया है अपने, 500 वाला ही समय लो फिर, 2 जीरो 2 जीरो, जीरो से जीरो, 5 दूना 10, 10 का भाग 50 में आंसर बताओ। तो 2000 5% का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो सीधा सा सवाल आ गया। अरे देखो सुनो, दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपए के 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए। देखो दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपए, ऐसा है हमने दो बैंकों से पैसा लिया है, इस बैंक से 5000 रुपए, इस बैंक से भी 5000 रुपए, 2 साल के लिए। इस बैंक से 2 साल के लिए लिया है, इस बैंक से भी 2 साल के लिए लिया है। यार एक बात समझ में नहीं आई, दोनों से 5000 रुपए लिए, दोनों से 2 साल के लिए लिए, फिर भी दोनों के ब्याजों में अंतर क्यों आ रहा है? पैसा समान ले रहे हैं, समान समय के लिए ले रहे हैं, फिर ब्याजों में अंतर क्यों? बताओ, दर अलग अलग रही होंगी। तो मान लो इसकी दर x%, मान लो इसकी दर कितनी? y%। अब चलो बताओ, तो ये वाली बैंक, इसको हमें कितना इंटरेस्ट देना है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये जो बैंक है बताओ, इसको हमें कितना देना है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और बताओ दोनों के ब्याजों में अंतर बताओ कितना है? ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। ठीक है, अगर बेसिक से करना है तो खत्म सवाल। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 50 दूना 100x, 50 दूना 100y, बराबर में कितना? 100 को कॉमन ले लिया, x बचा, y बराबर कितना? तो x माइनस वाई बराबर 25 में दे दो 100 का भाग, बताओ कितना रहेगा? सिंपल एकदम। अब सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल कॉमन ले सकते हैं, समय को भी कॉमन ले सकते हैं, तो फिर इसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों दरों में अंतर, भाई हमारे पास में देख लो दोनों दर का अंतर ही तो आया ही है। अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं, पता नहीं 6 और 6.25 है, 7 और 7.25 है, 8 और 8.25 है, 10 और 10.25 है, भगवान जाने क्या है, नहीं याद कर सकते। अंतर ही याद कर सकते हैं, दोनों की दरों का अंतर ही तो पूछा है ना। जब प्रिंसिपल टाइम दोनों कॉमन है तब इसको डायरेक्ट ही उड़ाओ, सीधा उड़ाओ बेटे को। चलो दर कैसे निकालते हैं अपन, बताओ ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। बाकी दो चीज बताइए कौन कौन सी? प्रिंसिपल और टाइम, प्रिंसिपल और टाइम। अब सुनो ध्यान से, भाई आपने दोनों से प्रिंसिपल सेम लिया, आपने टाइम भी सेम रखा, प्रिंसिपल सेम लिया है, टाइम भी सेम लिया है, फिर ये इंटरेस्ट में डिफरेंस क्यों आया? रेट में डिफरेंस होगा। तो आप तो दिमाग की मत लगाओ, प्रिंसिपल जगह प्रिंसिपल, समय की जगह समय, क्योंकि कॉमन है दोनों जगह पे। और जैसे ही आप ब्याजों का अंतर रखोगे अपने आप दरों का अंतर आएगा। तो जो बोलो ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है? 25 गुणा 100। प्रिंसिपल बताओ कितना है? 5000। समय कितना है? सवाल खत्म, 2 जीरो 2 जीरो, हो गया। ऊपर क्या है? 25, नीचे 50 दूना 100, वही कहानी बनेगी 25 बटा, वही कहानी बनेगी। कितनी पॉइंट अलग अलग निकाल सकते हैं क्या?
ना, डिफरेंस पता है, मुझे पता है इन दोनों लाइटों में 100 रुपए का अंतर है। अब अलग अलग मुझे क्या पता 1000 और 1100 की हैं कि 2000 और 2100 की हैं। तो केवल डिफरेंस पता लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप केवल कब कर पा रहे हो, जब प्रिंसिपल समय दोनों जगह कैसा है, सेम, तब डायरेक्ट कर पा रहे हो आप। ठीक है ना, तो बेसिक भी ध्यान में रखना, सरल सा है। बताओ, एक निश्चित राशि, पता नहीं कितनी राशि, 5 वर्ष में 3 गुना हो गई। पता नहीं कितनी राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो गई। पता नहीं कितनी है, मान लो राशि कितनी है, 5 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना 300 हो गई। माना वो राशि कितनी है, 100, प्रिंसिपल 100। 5 वर्ष में 3 गुना, 100 रुपये 300 हो गए, 100 रुपये 300 हो गए। बताओ ब्याज कितना, 100 रुपये 3, 100 रुपये 300 हो गए, ब्याज कितना 200। यही कहानी है ना। दोबारा देखो, कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना, 100 रुपये 300 हो गए 5 वर्ष में, 100 रुपये 300 हो गए, तो ब्याज कितना मिला। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, अपने पास प्रिंसिपल भी है, अपने पास टाइम भी है, अपने पास इंटरेस्ट भी है, तो रेट निकाल सकते हैं ना। अच्छा, रेट कैसे निकालें बताओ, ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा, देखो ये जो 100 है ये फॉर्मूले में फिक्स है, आता ही आता है, आता ही आता है। इसके अलावा दो चीज कौन कौन सी बची, मूलधन गुणा समय। चलो बताओ तो, दर। अच्छा बताओ ब्याज कितना, 200, ये क्या चीज है, ब्याज, गुणा ये 100 कौन सा है, फॉर्मूले वाला है, आता ही आता है। अच्छा बताओ मूलधन, सुनो 100 चलो लिख दिया, राशि 3 गुनी हो गई, 100 रुपये 300, 4 गुनी तो 100 रुपये 400, 5 गुनी तो 100 रुपये 500, 600 700 800, 9 गुनी 100 रुपये 900। यही तो बदल रहा है, 3 गुनी 300, 4 गुनी 400, 5 गुनी 500। ये वाला 100 तो हमने फिक्स कर रखा है ना, तो ये वाला 100 फिक्स है, तो ये भी तो फिर हमेशा आएगा ही आएगा। और समय कितना दे रखा है सवाल में, ये समय। तो अब एक बात बताओ, एक चीज बताओ, ये वाला 100 फॉर्मूले में फिक्स है, आना ही आना है, ये हमने फिक्स कर दिया, आना ही आना है। जब दोनों आएंगे ही आएंगे, तो दोनों हमेशा कटेंगे भी तो सही ना। और जब हमेशा कट रहे हैं, तो फिर अपन इतना बड़ा कर क्यों रहे हैं। सीधा इस ब्याज में भाग दो, कई का, समय का भाग दोगे दर आ जाएगी, और दर का भाग दोगे तो समय। तो छोड़ो, आपको तो एग्जाम में ये मेथड यूज लेना है, ठीक है, लेकिन चोरी करने के लिए बेसिक जरूरी है। आप तो यहां 100 जरूर मान लेना, और सीधा बोलो काई में भाग दोगे, ब्याज में, समय का भाग दोगे दर आ जाएगी, दर का भाग दोगे तो समय। सीधा ब्याज में भाग टिकाओ, समय का भाग टिका दो, दर आ जाएगी। 200 में 5 का भाग, इन, अब ऐसे ही करना, इन सबके सूत्र होते हैं, लेकिन सूत्र एक भी यूज मत करना, n-1 अपॉन दर या समय गुणा में 100, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कब ये दर गुणा समय यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। करते जाओ ऐसे ही, 100 मान लेना, ब्याज में भाग दो, समय का भाग दोगे दर, दर का भाग दोगे समय। क्लियर, सीधा मुंह दिमाग में करो। एक निश्चित राशि 20% दर पर कितने वर्ष में 3 गुना, 100 रुपये 300 हो गए, ब्याज कितना, 200 में 20 का भाग दो, आंसर बताओ कितना। क्लियर, चलो एक सवाल गलत करके बताओ, कितनी कोशिश कर लेना तुम गलत करोगे, कितनी कोशिश कर लेना गलत करोगे, कह रहा हूं ना। लगाओ पूरा दिमाग, ऑनलाइन वाले भी लगाओ भाई, और कितनी कोशिश कर लेना, मैं कह रहा हूं गलत करोगे।
15। बीस। अब दो ही बचे। अब ध्यान से पढ़ना। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में धन से तिगुना हो जाता है। कौन तिगुना हो रहा है? साधारण ब्याज धन से तिगुना, राशि तिगुना नहीं हो रही है। राशि तिगुना नहीं हो रही है, साधारण ब्याज तिगुना हो रहा है। साधारण ब्याज तिगुना हो रहा है। मूलधन 100, साधारण ब्याज धन से तिगुना, राशि तिगुना के ब्याज। ये जो ब्याज है ना, ये ब्याज जो है धन से तिगुना हो रहा है। ब्याज धन से तिगुना, राशि तो सही मायने में हो रही है 4 गुना। ठीक है ना? अब कर लो। 10 वर्ष में ब्याज तिगुना है, राशि नहीं है। राशि तो 4 गुना है। अब ये कह रहा है कितने वर्ष में धन से 5 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में ये धन से 5 गुना हो जाएगा। राशि तो 6 गुना। सवाल खत्म। राशि तो अब बताओ क्या था। डायरेक्ट अब टिकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज में समय का भाग दो, रेट आ जाएगी। 300 में 10 का भाग दो, रेट आ गई। ठीक है, रेट आ गई। और अब रेट आ गई, कितनी आ गई? 30। ब्याज में दर का भाग दे दो, समय आ जाएगा। 500 बटे 30, 3 का भाग दो, 16 सही, 2/3। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 16 सही 2/3 वर्ष। क्यों? राशि 3 गुना नहीं है, ब्याज 3 गुना है। ये ब्याज जो है धन से 3 गुना, ब्याज जो है धन से 3 गुना। राशि तो सही मायने में क्या है? 4 गुना। क्लियर? बढ़ो आगे। फिर से एक बिल्कुल सरल सवाल। पूरा चैप्टर ही सरल होता है, हालांकि मैंने इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन डाले हुए हैं और सब अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए डाले हुए हैं, लेकिन वो आगे आएंगे। ठीक है, बाकी यही रहता है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। साधारण ब्याज इंटरेस्ट इस मूलधन का कितना बता रहा है? 1/9 है। ब्याज की अवधि यानी कि समय वार्षिक दर के प्रतिशत के क्या है? बराबर। समय दर के बराबर बता रहा है। समय दर के बराबर बता रहा है। कैसे, क्या कहना चाह रहा है? समय 4 वर्ष तो दर 4%, समय 5 वर्ष तो दर 5%, समय 6 वर्ष तो दर 6%, समय x वर्ष तो दर x%। अब इसको और तोड़ो, 100 नहीं मानने दूंगा, x नहीं मानने दूंगा। ब्याज जो है मूलधन का 1/9। बोलो बोलो, ब्याज है, मूलधन है, समय है, दर है, निकाल दो। क्या पूछ रहा है? ये दर। चलिए बताइए, ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100। दर, रेट के अलावा क्या क्या बचा बताइए? मूलधन गुणा समय। सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, तो बताओ। रेट बोलो x, ब्याज बोलो, मूलधन बोलो, समय बोलो। बताइए इस x का क्या किया जाए? x का गुणा x से कर दो, 1/9 गुणा में 100। x बराबर वर्ग हटाना है
तो सामने वाली संख्या का 1/9 गुणा 100 का वर्गमूल। बी तो रहा बेसिक। एग्जाम में आपको केवल और केवल इतना सा ये जो स्टेप है ना, बस ये चोरी करना है और कुछ नहीं करना है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधा उड़ाओ। देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब कभी भी दर बराबर समय का केस हो, जब कभी भी दर बराबर समय का केस हो, रेट और टाइम के इक्वल वाला केस हो, तो फिर आप सीधा वो एक फ्रैक्शन देगा, ब्याज मूलधन का 1/9 ऐसे ही देगा, वो फिक्स है। 1/9 है, 4/9 है, 9/25 है, 16/25 है, 25/36 है। फ्रैक्शन ही गिनी चुनी 4-5 है उसके पास जिनका रूट निकलेगा। तो क्या किया अपन ने, उस फ्रैक्शन को लिखा, गुणा में 100, ऊपर से रूट। जो भी फ्रैक्शन दे उसे लिख लेना, गुणा में 100, ऊपर से रूट, बस इतना सा कर देना। जो भी फ्रैक्शन दे उसे लिख लो, गुणा में 100, ऊपर से रूट। बताओ 100 का वर्गमूल कितना, 9 का कितना, 3 का भाग दे दो। दर पूछे तो 3 सही 1/3%, समय पूछे तो 3 सही 1/3 वर्ष। हो गया क्लियर? मुंह जवानी। यदि ब्याज की दर 8% की जगह पे 10% हो, आगे मत पढ़ो। अगर ब्याज की दर 8% की जगह पे 10% हो, मतलब कहाँ आपको 8% ब्याज मिलता था, साल भर में। अब कितना मिलेगा, साल भर में। तो साल भर में बताओ कितना ज्यादा, साल भर में 2% ज्यादा मिलेगा। बोलो यहां से 30 बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, साल भर में 2% ज्यादा, तो 2 साल में, 3 साल में, चल देख लेंगे। साल भर में 2% ज्यादा हो तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। हम कह रहे हैं 2% ज्यादा मिल रहा है, भाई साहब क्या कह रहे हैं, 2% का मतलब कितना, 1% का मतलब कितना, मूलधन पूछ रहा है तो 40 गुणा 100, बोलो क्या करोगे? कोई डाउट? आपके हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है, 2% ज्यादा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है? 2% का मतलब ही क्या हो गया, 1% का मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन के लिए गुणा में क्या कर दो, 2 से 40, 40 गुणा 100, बोलो क्या रहेगा? सेम टू सेम इसे उड़ा दो। यदि ब्याज की दर 8% की जगह पे 11% हो, बताइए कितनी बढ़ा रहा है, 3% बढ़ा रहा है। मतलब साल भर में कितना ज्यादा, साल भर में 3% ज्यादा। तो बताइए 5 वर्ष में, साल भर में 3% ज्यादा तो 5 वर्ष में कितना, सिंपल खत्म। आप कह रहे हो 15% ज्यादा, और सवाल क्या कह रहा है, आप कह रहे हो 15% ज्यादा, सवाल क्या कह रहा है, 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 450/15। मूलधन के लिए गुणा में क्या करोगे, 15 से 30, 30 गुणा 100, बोलो कितना? आज की कथा समापन। क्लियर?